ये बात थी आज के कुछ महीने पहले की। और यहाँ पे जो हुआ था मेरे साथ में, मतलब मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसने मुझे मतलब छोड़ ही दिया था ऑलमोस्ट। तो मैं भी फिर उसके पीछे बहुत ज़्यादा मैं उसको मनाने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ने लगी मतलब मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। और यहाँ पे क्या होता है, तुम ज़्यादातर रिलेशनशिप्स इसी तरह ख़राब होते हैं कि तुम कुछ करते नहीं हो। देखो सच बताओ ना, कहाँ से चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, जब तुम अपना एक अच्छा खासा रूटीन बना के उसको तोड़ने लगते हो सामने वाले के लिए। अपने आप को टाइम दो और अपने रूटीन को टाइम दो, उसमें से किसी को टाइम निकाल के मत दो। सच बताऊँ ना, वो भी चाहती है कि तुम उससे बात ना करो। ये जो लड़कियों का बिहेवियर है, इट इज़ टू कॉम्प्लेक्स भाई, टू कॉम्प्लेक्स। तो इसको क्या है, बिल्कुल ये उल्टा है। अगर वो तुमसे अटेंशन मांग रही है ना, तो वो तुमसे, सच बताऊँ तो वो तुमसे टाइम नहीं मांग रही, वो तुमसे क्या मांग रही है कि भाई ये बंदा यहाँ पे क्या करना है तुम्हें। तुम समझो इस बात को, अगर वो तुमसे टाइम मांग रही है ना, तो तुम्हें ऐसा शो करना है, और ऐसे नहीं, रियलिटी में तुम्हें शो करना है कि तुम बिजी हो। और सच बताऊं, तुम्हें टाइम मिल कहाँ से रहा है इतना। ये जो अपने फ़ोन में तुम ऐप घुसेड़े हुए हो, ये यूट्यूब और इंस्टा, सच बता रहा हूँ मैं, यूट्यूब भी बहुत बुरी चीज़ हो गई है आज के टाइम पे। इफ़ यू डू नॉट हैव अ कंट्रोल, तो यूट्यूब तो बहुत, ये शॉर्ट्स जो है इसकी वजह से तो, और शॉर्ट्स क्या लॉन्ग, क्या शॉर्ट्स भाई, देखना तो तुम देख ही डालोगे, मूवी देख डालोगे तुम। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, जो लोग ये बकचोदी करते हैं ना कि मेरे से यार ये काम नहीं हो पा रहा, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा, और उसके बाद में जब काम नहीं हो पाता तो वो चले जाते हैं बतियाने के लिए, सोचते हैं कि भाई ये सामने वाला क्या बोलते हैं, मेरे को सपोर्ट करेगा, मेरी मदद करेगा। तो भाई कुछ सपोर्ट और वोट नहीं करने वाला सामने वाला। जहाँ तुम रिलेशनशिप में सॉफ्ट हुए, जहाँ तुम वो नरम पने में घुस गए, वहाँ पे तुम कुछ भी हरकतें किए जा रहे हो, कुछ भी करे जा रहे हो, ख़त्म है। वो तुम्हें, सामने वाला बंदा तुम्हारी इम्पोर्टेंस समझने के बजाय तुम्हें वो चूतिया समझने लगता है। और ये सच है, हर वक्त नहीं समझता है चूतिया, बट एक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब वो सीरियस होता है और तुम वही वाली हरकतें दे रहे होते हो, लाडली मेरा बाबू, ये सब करके। और ये सब रियलिटी में होता है, सबके साथ हुआ है, सबने किया है ये। और यहीं इसमें लोग बोलते हैं कि यार मैं रिलेशनशिप को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे से तो काम नहीं हो पा रहा। सच बता रहा हूँ, अगर तुमसे काम हो पाता ना, तो तुम उसी रिलेशनशिप में रह के कर लेते, उसी कॉलेज में रह के कर लेते, उसी घर का काम करने के साथ साथ में तुम काम कर सकते थे। मैं सच बता रहा हूँ, लोगों के पास 24 घंटे हैं, और अगर तुम 24 घंटों में भी अपनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे, अरे कर क्या रहे हो ऐसा, क्या कर रहे हो ऐसा जो तुमसे नहीं हो पा रहा काम। सच में कोई बड़ी चीज़ें नहीं है ये। जो बंदा है ना, अगर जो रिलेशनशिप में काम नहीं कर रहा ना, तो वो अकेले आ भी जाएगा, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा, या वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देगी, उसके बाद में पढ़ाई करेगी या फिर कुछ और करेगी, तो भी वो नहीं कर पाएगी। बिलीव मी, ये मेरे से लिखवा के ले लो तुम पेपर पे, कि भाई कोई बंदा है, अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ रहा है, तो अगर वो उस चीज़ के लिए छोड़ा है कि यार इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाता, तो भाई तू छोड़ के देख ले, और फिर उसके बाद में तुझे पता लग जाएगा कि तूने क्यों छोड़ा और क्या छोड़ा। और यहाँ मैं लड़कियों से भी वही बात कहूँगा, सेम बात, कि भाई वो जो कहती हैं ना कि यार मुझे तो करियर पे फोकस करना है, तो यहाँ पे कोई करियर पे फोकस नहीं होना। जाके देख लो, फोकस करके देख लो 1 साल, होना कुछ नहीं है। जो इंसान रिलेशनशिप में नहीं पढ़ सकता, या फिर उसके होते हुए नहीं कर सकता, चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता, बाकी चीज़ें नहीं कर सकता, तो भाई वो कुछ नहीं कर पाएगा कभी, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। कितना ही तुम उसको धक्का दे लो, और अब कितना ही अपने आप को बैरियर लगा लो। तो यहाँ पे क्या है, ओवरऑल मोटी मोटी बात यही है कि जो इतना जो बकचोद बनना ना, ये रिलेशनशिप्स में छोड़ दो, और अपना पूरा रूटीन निपटा के आओ। और फिर उसके बाद में तुम अपनी बंदी से बात करो, भाई क्या वो बोलेगी यार कि क्या कितना बैड एस बंदा है भाई, मतलब अपने सारे काम करने के बाद में, और उसको दिखना चाहिए उसको, ये नहीं तुम अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ भी करे ले रहा हूँ यार, ये बकचोदी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब करने के लिए वहाँ पे जाके सिर्फ
पूरे सुबह से शाम तक उसी के साथ लगे नहीं रहना है, सबसे बड़ी गलती करते हैं। औरत तो चाहती है भाई तू मेरे से बात मत कर, तू सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़, बट यहाँ पे मर्द ही पगलाया हुआ है। तो जहाँ तुम सॉफ्ट होते हो वहाँ वो तुम्हारी मार के चली जाती है, फिर तुम बोलते हो अरे यार मुझे छोड़ दिया छोड़ दिया। औरत की गलती है ही नहीं, सारा सारा कसूर इंसान ये आदमी का है, चूतिया है साला इंसान, समझता ही नहीं है। औरत को टाइम नहीं चाहिए, औरत को चाहिए क्वालिटी मैन, और फिर उसके बाद में देखो तुम उसको वो चीज़ दे के देखो। थोड़ा सरकाज़म भी है यहाँ पे, समझना थोड़ा। बाकी चीज़ें हैं यहाँ पे। आज का मूल ज्ञान, टोटल ज्ञान यही है कि सॉफ्ट मत होना औरतों पे, और औरतों के साथ में एक एक दायरा है ना, वो बना के रखना, और उसके बाद में अपने रूटीन को बिगड़ने मत देना। उसके बाद में जाके उससे बात करो, और थोड़ा सा ये हदें मेंटेन करना कि हमेशा ऐसे अली मेरा बाबू ये सब नहीं भाई, चूतियापा कम करो, करो पर हर समय नहीं, वही चीज़, वरना फिर वो नॉर्मल हो जाएगी। बस आज का ज्ञान यही है।